ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज एक प्राइवेट स्कूल में मुनक़दा आलमी चीफ जस्टिस की 26वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि भारत हज़ारों बरसों से दुनिया को एक ख़ानदान मानता रहा है। ये न सिर्फ मुल्क का जज्बा रहा है बल्कि कई मौक़े पर हिंदुस्तान ने दूसरे ममालिक की तरक्की में मदद, तहफ़्फ़ुज़ और ताउन करके ये दिखाया है। वज़ीर आला ने कहा कि समाज को तरक्की में तालीम का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि बच्चों पर बैग का बोझ न बढ़े, इसके लिए कोशिशें होनी चाहिए। यानी भारत हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप मानता रहा। यह भारत की न केवल एक भावना रही है बल्कि दुनिया का कोई मत, मजहब या संप्रदाय नहीं जिसे उसके भारत ने उसे आगे बढ़ने और उसके संरक्षण में अपना योगदान न दिया हो। प्रोग्राम में वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मुजव्वज़ा 19वें कौमी जम्बूरी की तैयारियों का मुआयना किया। इसी महीने 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में ये इनेकाद होगा। उत्तर प्रदेश 6 दहाइयों के बाद इस बावक़ार तकरीब की मेज़बानी कर रहा है। उत्तर प्रदेश सशक्त युवा विकसित भारत की थीम पर मुनक़िद इस जम्बूरी में 32,000 से ज़ायद शुरका की मेज़बानी करेगा, जिसमें गैर मुल्की नुमाइंदे भी शामिल होंगे। भारत स्काउट्स और गाइड्स के 19वें कौमी जम्बूरी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नुमाइश का इनेकाद भी किया जाएगा। रियासत के खादी और देही सनत के वजीर राकेश सचान ने आज लखनऊ के गोमती नगर वाक़ मरकजी संस्कृत यूनिवर्सिटी में खादी महोत्सव 2025 का इफ्तिताह किया, जो 30 नवंबर तक चलेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खादी से लोगों को जोड़ना है। वजीर राकेश सचान ने देही सनत के मुंतखब बेहतरीन 3 यूनिट्स को रियासती सतह के इनाम दिए। 5 मुंतखब मुस्तफदीन को दोना मेकिंग मशीन भी तकसीम की गई। NIA ने कल दिल्ली के लाल किला दहशतगर्दी वाक़े में शामिल 4 और अहम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने एक बयान में बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट के ज़िले सेशन जज के हुक्म पर चारों मुल्ज़िमान को एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हिरासत में लिया। एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुल्ज़िमान में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर निर्मल शकील गेनाई, डॉक्टर अदील अहमद राथर, मुफ्ती इरफान मोहम्मद वागी और उत्तर प्रदेश की डॉक्टर शाहीन सईद शामिल हैं। एजेंसी ने बताया कि अब गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। दरियासना फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों की जांच के लिए एक खुसूसी जांच टीम की तश्कील की है। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने स्पेशल टीम को अहकाम दिया है कि वो जांच करे कि यूनिवर्सिटी दहशतगर्दी का मरकज कैसे बन गई। रियासत भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR मुहिम जारी है। चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रेनवा ने बताया कि रियासत में अभी तक 99.48% फॉर्म तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने आकाशवाणी खबरों के जरिए से राय दहिंदगान से वक्त पर फॉर्म दाखिल करने की अपील की। नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कमी के बाद 22 सितंबर से GST सेविंग फेस्टिवल का आगाज़ किया गया है। इससे मुल्क भर के लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। इसी सिलसिले में आज हम ज़राअत के शोबे में शहरियों की मदद के लिए GST की नई शरहों के बारे में मालूमात दे रहे हैं। नए GST सुधारों ने कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत प्रदान की है। इन सुधारों से खेती में इस्तेमाल होने वाले सामान, मशीनरी और अन्य गतिविधियों पर लगने वाला GST कम हुआ है, जिससे देश भर के लाखों किसानों के लिए खेती करना अधिक आसान और किफायती बन गया है। अब अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे उर्वरक कच्चे माल पर 18% की जगह सिर्फ 5% GST लग रहा है। इससे किसानों की सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध हो रही है। इसी तरह मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की सेहत सुधारने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी 5% GST वाली श्रेणी में रखा गया है, जिससे वे किसानों के लिए अधिक किफायती हो गए हैं। इसके अलावा कृषि मशीनरी के क्षेत्र में भी राहत दी गई है। समर्थ और रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाली परचम कुशाई तकरीब के प्रोग्राम कल कलश यात्रा के साथ शुरू हो गए। सरजू के किनारे से 551 खवातीन ने कलश यात्रा निकाली। आज से मजहबी अरकान भी शुरू हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 23 से 25 नवंबर तक खुसूसी प्रोग्राम होंगे। ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सभी मेहमानों को दावतनामे भेजे जा चुके हैं। प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, RSS सरबराह मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और गवर्नर मौजूद होंगी। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में मुनक़दा आलमी बॉक्सिंग कप के फाइनल मुकाबले के आखिरी दिन कल भारत ने 9 गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी है। कल भारतीय खिलाड़ी जैस्मिन ने ओलंपिक मेडल फाते वू शी को शिकस्त दी। वहीं भारतीय खिलाड़ी निखत
परवीन, मीनाक्षी, प्रीति, अरुंधति और नुपुर ने भी अलग अलग भार जुमरे के मुकाबले के खिताब जीते हैं। इसके अलावा मर्द जुमरे में सचिन और हितेश ने भी बॉक्सिंग में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। महकमे मौसमियात ने रियासत में 26 नवंबर तक सुबह के वक्त कहीं कहीं हल्के से दरमियाने कोहरे के इम्कान जाहिर किए हैं। इस मुद्दत में मौसम खुश्क रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।